हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ये एक न्यू फैन फिक्शन है जिसका नाम है फर्स्ट टाइम फॉर द एवरीथिंग। इस फैन फिक्शन की कहानी में विहीन, नेहोसेंग और जिंगशा सभी लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए थे और नेहोसेंग को सोच रहा था। विहीन उससे कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? नेहोसेंग कहता है, कुछ भी तो नहीं, तुम रुको और देखना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लानिंग की है। मैं चाहता हूँ कि तुम और भी फ्रेंड्स बना लो। सारा दिन तुम अपनी स्केच बुक के साथ में रहते हो, बाहर जाके दोस्त भी तो बनाया करो। विहीन कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे स्केचिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और किसने कहा मेरे पास फ्रेंड्स नहीं हैं? तुम दोनों हो ना। जिंगशा कहता है, विहीन मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ तो मुझे फ्रेंड्स में काउंट मत करो, और तुम दोनों ने मुझे पीछे भी बिठाया हुआ है तो विहीन मुझे काउंट करने के बारे में सोचना भी मत। विहीन हंसते हुए कहता है, तुम मेरे छोटे ब्रदर हो ना, इसलिए तुम्हें पीछे बिठाया हुआ है। नेहोसेंग ड्राइविंग कर रहा था तो कहता है, देखो हम सभी आ गए, मैं कार को पार्क कर देता हूँ, तुम दोनों मेरा यहीं वेट करना। विहीन कहता है ओके, और नेहोसेंग कार पार्क करने के लिए चला जाता है और विहीन अपने चारों तरफ देख रहा था। उसी वक्त विहीन की नज़र कुछ पीपल्स पे पड़ती है जो स्ट्रीट के मिडल में खड़े हुए थे। उनकी बॉडी पर टैटूज थे और सभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे थे और सभी के पास बाइक्स भी थी। जब नेहोसेंग आ जाता है तो विहीन कहता है, यहाँ पे रेसिंग होने वाली है ना? नेहोसेंग कहता है, ऑफ कोर्स यहाँ रेसिंग होने वाली है। विहीन कहता है, मुझे नहीं रुकना नेहोसेंग यहाँ पर, इस तरीके की रेसिंग इनलीगल होती है ना। अगर यहाँ पुलिस आ गई और हमें पकड़ के ले गई तो, अगर ये बात मैडम यू को पता चल गई तो वो मुझे मार देंगी। नेहोसेंग कहता है, रिलैक्स हो जाओ आशियन, यहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं आती। और नेहोसेंग एक पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है, वो पर्सन बाइक्स के पास में खड़ा हुआ था। उसकी शॉर्ट हेयर थे पर बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और विहीन उसे देख के सोच रहा था, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसके आसपास तो हमेशा गर्ल्स रहती होंगी। वहाँ पे सिचैन भी थी जिनके लॉन्ग हेयर थे। वो सभी सिचैन के यंग ब्रदर वामजी के बारे में बातें कर रहे थे। वामजी को रेसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसी कोई भी रेस नहीं है जो वामजी ने ना जीती हो। नेहोसेंग विहीन को सब कुछ बता देता है और विहीन फेक स्माइल करते हुए कहता है, ऑल राइट। उसी वक्त सभी रेसर असेंबल हो जाते हैं और उनकी रेस स्टार्ट हो जाती है। जब रेस स्टार्ट हो जाती है तो नेहोसेंग विहीन और जिंगशा का हाथ पकड़ लेता है और उसे उस डायरेक्शन में ले जाता है जहाँ पे फिनिश लाइन थी। जब वामजी जीत जाता है तो नेहोसेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और सभी पार्टी करने लगते हैं। जब विहीन, जिंगशा और नेहोसेंग सभी पार्टी कर रहे थे उसी वक्त वहाँ एक पर्सन आ जाता है और विहीन को देख के हंसने लगता है और विहीन को देख के कहता है, तुम्हारी मॉम कहाँ पर हैं? कोई अपनी बेबी को अकेला थोड़ी ना छोड़ देता है, और बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तुम्हें तो सो जाना चाहिए था ना विहीन। विहीन उस पर्सन की सारी बकवास सुन लेता है और उसे इग्नोर कर देता है। जब विहीन ने उसे इग्नोर कर दिया था तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो विहीन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे इग्नोर किया। नेहोसेंग कहता है, जी जिशन, विहीन के हाथ को छोड़ दो, हम तो यहाँ बस पार्टी करने के लिए आए थे। जिशन विहीन के हाथ को नहीं छोड़ता और विहीन के साथ आर्ग्यू करने लगता है। जब जिशन आर्ग्यू कर रहा था तभी एक पर्सन उसका नाम लेता है। उसकी वॉइस को सुनकर जिशन का फेस पेल हो गया था और जिशन तुरंत विहीन के हाथ को छोड़ देता है और विहीन से कहता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। विहीन कहता है, ओके देख लेना। विहीन तुरंत उस डायरेक्शन में टर्न हो जाता है और उससे कहता है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। इतना कहते हुए उस पर्सन के फेस को देखने लगता है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उस पर्सन को देखकर विहीन तो सांस लेना ही भूल गया था। वो पर्सन तुरंत विहीन के हाथ को पकड़ लेता है, उसे अपनी साइड करता है और उसकी वेस्ट के अराउंड अपने हैंड्स को रैप कर लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि विहीन को कुछ भी समझ नहीं आया था। वो पर्सन विहीन से कहता है, बहुत से रास्तों से तुम मुझे थैंक यू कर सकते हो, वैसे तुम मुझे ये बताओ, आज तुम फ्री हो क्या? ये सब वो पर्सन विहीन के ईयर्स के पास में कह रहा था। वो पर्सन विहीन के इतने ज़्यादा पास था कि विहीन को वार्म फील होने लगा था और विहीन की नीज वीक होने लगी थी। इससे पहले कि विहीन का माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता, विहीन तुरंत उसे अपने से दूर पुश कर देता है और उस पर्सन से कहता है, थैंक यू पर नो थैंक यू, मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। इतना कहते ही विहीन जिंगशा और नेहोसेंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। वामजी ये सब देख के शॉक्ड हो गया था और सोच रहा था, मुझे आज तक किसी ने भी रिफ्यूज़ नहीं किया, वो भी इसने इतनी आसानी से कर दिया।
उसी वक्त वहाँ वेंचिंग आ जाती है और वामजी से कहती है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि किसी पर्सन ने तुम्हें रिफ्यूज़ कर दिया है। अगर मैं किसी से कहने जाऊँ ना तो कोई भी बिलीव नहीं करने वाला। वामजी कहता है, वेंचिंग शांत हो जाओ, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वेंची कहती, ओके वामजी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करती। वैसे तुम्हें उस पर्सन ने तो अभी रिजेक्ट कर दिया है ना, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो तो आने वाली थी ना और अभी तक नहीं आई। वामजी कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वेंची कहती है, तुम्हें उस पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया और मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने, मैं तुम्हें कंफर्ट जोन देती हूँ ना। इतना कहते ही वामजी को पकड़ लेती है और उसे किस कर देती है। वामजी तुरंत वेंचिंग को अपने से दूर कर देता है और वेंचिंग वामजी के फेस को देखकर हंसने लगी थी, जो पूरी तरीके से रेड हो गया था। जब वेंचिंग वहाँ से चली जाती है, वामजी कह रहा था, माय लिटिल बनी, मैं तुम्हें फाइंड कर लूँगा और तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते हो, बिकॉज मैं तुम्हें भागने ही नहीं दूँगा। जब वामजी सिचन के पास पहुँच जाता है तो सिचन कहता है, मैंने तुम्हें जिशन के साथ देखा था, बताओ ना वामजी क्या हुआ है। वामजी कहता है, कुछ भी नहीं, वो एक पर्सन को परेशान कर रहा था, मैंने तो उस पर्सन को सेव किया है। सिचन कहता है, वो जिंगशा के ओल्डर ब्रदर को परेशान कर रहा था ना। ये सुन के वामजी कहता है, क्या आप उस पर्सन को जानते हो ब्रदर? इससे पहले कि मैं उसका नाम पूछ पाता वो तो वहाँ से भाग गया था और बहुत ज़्यादा रूड पर्सन है। सिचन कहता है, मैंने तो उसे बहुत बार देखा है, वो डिज़ाइन कैंपस का स्टूडेंट है और इसकी सिस्टर यानली उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जब सिचन ये सब बता देता है तो वामजी की तरफ देखने लगता है। वामजी बहुत ध्यान से सिचन की बातें सुन रहा था। सिचन कहता है, क्या तुम्हें वो पर्सन पसंद आ गया है? इस बात पे वामजी कुछ भी नहीं कहता, लेकिन सिचन उसकी सारी बातें समझ जाता है। सिचन कहता है, ओके वामजी, अगर तुम उस पर्सन को पसंद करते हो तो कोई मिस्टेक मत करना। मैं नहीं चाहता कि यानली मुझसे नाराज़ हो जाए, और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा क्लिंची है, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वामजी गुस्से में कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ना जाने कितनी बार लोगों को बताना पड़ जाता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सिचन कहता है, ओके, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब जाके तुम्हें सो जाना चाहिए वामजी, और तुम्हें कल स्कूल भी तो जाना है। जब वामजी अपने रूम में पहुंच जाता है तो बेड पे लेट जाता है और रूफ की तरफ देखते हुए सोच रहा था, वो पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जब मैंने उसे अपने पास कर लिया था उस वक्त तक तो उसने बिल्कुल भी अपोज नहीं किया था, लेकिन बाद में उसने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया था। इतना सोचने के बाद वामजी कहता है, तो तुम यानली के ब्रदर हो और कल मैं तुम्हें फाइंड कर ही लूँगा। माय लिटिल बनी। विहीन, जिंगशा और नेहोसेंग एक कैफ़े में बैठे हुए थे। जिंगशा और नेहोसेंग की लड़ाई हो जाती है। दोनों अपनी ड्रिंक्स को लेकर आर्ग्यू करने लगे थे और विहीन उन्हें शांत करा रहा था। जब वो दोनों नहीं सुनते तो विहीन अपने स्केच को कंटिन्यू करने लगता है और उन दोनों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। नेहोसेंग जिंगशा से फाइट करना बंद कर देता है और विहीन से कहता है, आशियन, मैंने कल देखा था तुम्हें सेकंड प्रिंस ने किस किया था ना, और तुम्हारे ईयर्स के पास में भी कुछ बोला था। जब नेहोसेंग ये सब कह रहा था तो जिंगशा उसे घूर के देख रहा था। ये सुनकर विहीन शॉक्ड हो गया था और स्केच करना बंद कर देता है। नेहोसेंग की तरफ देखने लगता है और नेहोसेंग से कहता है, नेहोसेंग, तुम कैसी बकवास कर रहे हो, यहाँ कौन है सेकंड प्रिंस? नेहोसेंग कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना विहीन, वामजी है सेकंड प्रिंस, वही पर्सन जिसने तुम्हें जिशन से सेव किया था, भूल गए हो क्या? ये सुनकर विहीन अपने स्केच को कंटिन्यू करने लगता है और नेहोसेंग वामजी की तारीफ करने लगता है कि वो पर्सन कितना ज़्यादा रोमांटिक है, चार्मिंग है। और विहीन सोच रहा था, मैं उस पर्सन को याद नहीं करना चाहता, उसने कितनी आसानी से मेरी वेस्ट को पकड़ लिया था। जैसे ही विहीन को वामजी का ख्याल आता है तो विहीन सांस लेना भूल जाता है। जब नेहोसेंग देखता है कि विहीन उसकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं दे रहा तो नेहोसेंग जिंगशा से कहता है, मुझे टी पास कर दो। तो जिंगशा कहता है, मैं नहीं करूँगा। इसी बात पे दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं और विहीन उनकी आर्ग्यू को सुन रहा था और स्माइल कर रहा था। उसी वक्त विहीन को फील होता है कि कोई पर्सन उसके पास आके बैठ गया है। जब विहीन टर्न होके देखता है तो नेहोसेंग कहता है, वामजी। वामजी कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? नेहोसेंग कहता है, कौन नहीं जानता है आपको। वामजी विहीन की साइड में बैठा हुआ था तो विहीन की स्केच बुक को ले लेता है और विहीन की स्केच को देखने लगता है। विहीन वामजी से अपनी स्केच बुक को छीन लेता है। जब वामजी से विहीन ने अपनी बुक को छीन लिया था तो वामजी अपने फेस पे पाउट बना लेता है और अपने सामने वाली टेबल पे देखने लगता है। वहाँ पे दो पर्सन बैठे हुए थे,
यानी जिंगशा और ने होसेंग। तो वामजी उनसे कहता है, तुम दोनों तो मेरा नाम जानते हो, तो क्या मैं तुम दोनों का नाम जान सकता हूँ? ये सुनकर ने होसेंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। विहीन ने होसेंग को टेबल के नीचे से ही किक कर देता है, लेकिन ने होसेंग को कुछ भी समझ नहीं आता। ने होसेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वामजी से कहता है, मेरा नाम ने होसेंग है, जो मेरे साथ में बैठा हुआ है इसका नाम जिंगशा है। और विहीन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, इसका नाम बेवुशन है और हम इसे प्यार से आशियन कहते हैं। वामजी कहता है, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब ने होसेंग ये सब कह रहा था तो विहीन उसे गुस्से में देख रहा था। जब वामजी विहीन की तरफ देखता है तो विहीन उसे अवॉइड करने का ट्राई कर रहा था और साथ में विहीन अपनी ड्रिंक को भी इंजॉय कर रहा था। वामजी तुरंत उसके कप को उठा लेता है जो विहीन ने रख दिया था और विहीन के प्रोटेस्ट करने से पहले उस ड्रिंक को टेस्ट कर लेता है। जब वामजी उसे ड्रिंक कर रहा था तो विहीन की तरफ देखने लगता है। विहीन के ईयर्स दोनों रेड हो गए थे। वामजी ड्रिंक करने के साथ उस पाइप को लिक भी कर लेता है। ये देखकर विहीन शॉक्ड हो गया था और वामजी को घूर के देखने लगा था। वामजी विहीन की तरफ देखते हुए कहता है, ये ड्रिंक तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और विहीन सोच रहा था, ये इस तरीके से मुझे क्यों देख रहा है। जब वामजी अपनी आइज़ को ब्लिंक कर देता है तो विहीन अपने होश में आ जाता है और अपने स्केच को कंटिन्यू करने लगता है। वामजी ड्रिंक को टेबल पर रख देता है और विहीन के पास आ जाता है और विहीन से कहता है, मैंने तुम्हारी लाइफ को सेव किया था और मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। इतना कहते ही वामजी के फेस पर नॉटी स्माइल आ गई थी। विहीन कहता है, मुझे नहीं याद कि तुमने मेरी लाइफ को सेव किया था। वामजी कहता है, तुम्हें नहीं याद उस पर्सन ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था और उसके बाद मैंने तुम्हें सेव किया था। विहीन कहता है, उस दिन उसके लिए थैंक यू और अभी के लिए नो थैंक यू। मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे पास बहुत सा होमवर्क है जिसे मुझे कंप्लीट भी करना है। इतना कहते ही विहीन वामजी की तरफ देखने लगता है और वामजी को देखकर विहीन स्टंट रह गया था, बिकॉज विहीन ने पहले वामजी को नोटिस ही नहीं किया था। उस वक्त वामजी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विहीन वामजी को घूर के देख रहा था तो वामजी कहता है, लिटिल बनी तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? ये सुनकर विहीन अपने होश में आ जाता है और वामजी से कहता है, लिटिल बनी कौन है यहाँ पे लिटिल बनी? और विहीन बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। विहीन अपनी ड्रिंक को उठा लेता है और उसे पीने लगता है। ये देखकर वामजी के फेस पे स्माइल आ गई थी। विहीन सेम स्ट्रॉ से पी रहा था जिस स्ट्रॉ से वामजी ने पिया था। वामजी विहीन के पास आके कहता है, बनी, और बनी की तरह तो तुम दिखते हो विहीन, और कितनी ज़्यादा क्यूट और सॉफ्ट हो। इतना कहते ही विहीन के पास आने लगता है और विहीन की ईयर्स के पास में कहता है, और आई वॉन्ट यू। वामजी के इतने पास आते ही विहीन वामजी के फेस को देखने लगता है और खुद से कह रहा था, ये पर्सन हमेशा मेरे पास आ जाता है और मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। विहीन अपनी नज़रों को वामजी के फेस से हटा लेता है और तुरंत खड़ा हो जाता है और वामजी से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही नो कर दिया है और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? इतना कहते ही वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से ने होसेंग और जिंगशा भी चले जाते हैं। वामजी विहीन के रिएक्शन से पहले शॉक्ड हो गया था और उसके बाद कहता है, इस पर्सन ने मुझे दोबारा रिजेक्ट कर दिया। जब इवनिंग हो जाती है तो वामजी एक कैफ़े में बैठा हुआ था और सोच रहा था, विहीन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है और उसने मुझे 2 बार रिजेक्ट कर दिया, और वो भी सबके सामने। वामजी को कोई भी पर्सन रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन विहीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वामजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ में वामजी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड था। उसे विहीन के रिजेक्ट करने पे गुस्सा भी आ रहा था और विहीन पे बहुत ज़्यादा प्यार। जब वामजी ये सब सोच रहा था उसी वक्त वामजी को कोई आवाज़ देता है और कहता है, वामजी तुम अकेले बैठे क्या कर रहे हो? वामजी उस वॉइस को पहचान जाता है। वो वॉइस किंसुक की थी। किंसुक वामजी को वहाँ से ले जाती है। दोनों मेकआउट करते हैं और किंसुक कहती है, मुझे भूख लगी है वामजी। वामजी कहता है, मैं लेट हो गया हूँ तो मैं चल रहा हूँ। जिंगशा और ने होसेंग दोनों कैफ़े के कॉर्नर में बैठे हुए थे और विहीन को देख रहे थे और ने होसेंग जिंगशा से कहता है, आशियन की शिफ्ट ओवर नहीं हुई है क्या? ने होसेंग विहीन से कहता है, आशियन तुम इतना ज़्यादा काम क्यों कर रहे हो और इतनी ज़्यादा मेहनत करने की कोई नीड नहीं है और लेट हो गया है ना, और तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। विहीन कहता है, मुझे पता है, लेकिन मेरे कोवर्कर्स दोनों लीव पर हैं
तो मुझे उनका भी काम करना पड़ रहा है। उसी वक्त एक पर्सन नेहा सिंह को आवाज़ देता है तो नेहा सिंह उसकी साइड देखने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं। इसका नाम वैनिंग है और ये पर्सन मेरे प्लेस के पास में ही रहता है। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। नेहा सिंह वैनिंग से कहता है इसका नाम जिंगशा है और ये जिंगशा के ओल्डर ब्रदर वेवुशन है। जब सभी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो बातें करने लगते हैं। उसी वक्त कैफ़े की बेल बज जाती है। विहीन डोर के पास जाता है और कस्टमर से कहता है आपका वेलकम है। वामजी आवाज़ और फेस देखकर शॉक्ड हो गया था और किंसुक वामजी को लेकर टेबल पर जाके बैठ जाती है और वामजी से कहती है हमें ऑर्डर करना चाहिए ना। और वामजी का कोई भी ध्यान नहीं था उसकी बातों पर। वामजी विहीन को देख रहा था। विहीन किंसुक की बातें सुन के कहता है आपने सही कहा मिस, आपको ऑर्डर करना चाहिए। नेहा सिंह और जिंगशा दोनों वामजी के पीछे वाली टेबल पर बैठे हुए थे और नेहा सिंह जिंगशा से कह रहा था ये तो किंसुक है ना, ये तो वामजी की गर्लफ्रेंड है। और जिंगशा कह रहा था शांत भी हो जाओ नेहा सिंह, अगर उसने हमारी बातें सुन ली तो। विहीन उनका ऑर्डर लेकर उनकी टेबल पर पहुंच जाता है और उनसे कहता है प्लीज़ आप अपना मील एंजॉय कीजिएगा। वामजी ने अपने फूड को टच भी नहीं किया था और वामजी विहीन को घूर के देख रहा था और वामजी सोच रहा था ये पर्सन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। जो कुछ भी वामजी ने किंसुक के साथ में किया था और किंसुक की जगह पे विहीन को इमेजिन करने लगा था, ये सब सोच के वामजी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा था और वामजी खुद से कह रहा था मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचते ही वामजी टेबल पर पैसों को रखता है और किंसुक को अकेला छोड़ के चला जाता है। और किंसुक उसे आवाज़ दे रही थी लेकिन वामजी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जब वामजी अपने रूम में पहुँच जाता है तो एक पिल्लो को हक कर लेता है और वामजी के माइंड से विहीन जा ही नहीं रहा था। और वामजी सोच रहा था ये तो बस लस्ट है ना, मैं इस पर्सन को पसंद थोड़ी ना करता हूँ। इतना कुछ कहने के बाद भी वामजी के माइंड से विहीन जा ही नहीं रहा था। उस रात वामजी को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। जब मॉर्निंग हो जाती है तो वामजी उठ जाता है। वामजी 5 घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं सोता। उसके बाद वामजी वेंचिंग को मैसेज करता है और उसके बाद वो नीचे आ जाता है तो देखता है सिचन अपनी गेस्ट के साथ में था। वामजी सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है और सिचन से कहता है मेरी कॉफ़ी कहाँ पर है ब्रदर। और नी मिंजू वामजी को देख के कहता है तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी बॉडी है और तुम्हें फ़ाइट क्लब को ज्वाइन करना चाहिए वामजी। सिचन कहता है वामजी तुम्हें नींद कैसी आई। वामजी कहता है मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी ब्रदर। ये सुनकर सिचन कहता है अच्छा। वामजी कहता है ब्रदर वो मैं अपने पुराने वाले स्टाइल से बोर हो गया था तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करूं। सिचन कहता है वो पर्सन कौन है वामजी जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा चेंज कर दिया है। इस बात पे वामजी कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से शावर के लिए चला जाता है। नी मिंजू और सिचन दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं तो अपने टाइम को एंजॉय करने लगते हैं। वामजी वहाँ से वेंचिंग के पास पहुँच जाता है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वामजी बहुत सा फूड ऑर्डर कर देता है। वेंचिंग फूड को एंजॉय कर रही थी। उसी वक्त वहाँ किंसुक भी आ जाती है। वो भी दोनों को ज्वाइन कर लेती है और वेंचिंग कहती है तुम्हें पता है मेरा ब्रदर आने वाला है, उसका नाम वेनिंग है और मेरे साथ ही रहेगा। नेहा सिंह और विहीन दोनों कैफ़े में बैठे हुए थे और नेहा सिंह विहीन से कहता है आशिया तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई कोवर्कर चाहिए। दोनों कैफ़े में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ वेनिंग पहुँच जाता है और विहीन और नेहा सिंह को ज्वाइन कर लेता है। विहीन वेनिंग से कहता है तो वेनिंग तुम्हें जॉब चाहिए। वेनिंग कहता है हाँ मुझे जॉब चाहिए, मैं अपनी सिस्टर को और ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहता। विहीन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वेनिंग से कहता है वेनिंग तुम स्कूल के बाद कैफ़े में आ सकते हो, मैं वहाँ के ओनर से तुम्हारे लिए बात कर लूँगा। इतना कहते ही वेनिंग के शोल्डर पर अपना हाथ रख लेता है। उसी वक्त वहाँ कैफ़े में वामजी की एंट्री होती है और वामजी तुरंत विहीन को देख लेता है। वामजी उतनी ही दूरी से विहीन और वेनिंग को घूर के देख रहा था। उस वक्त वामजी के फेस को देख के कोई भी कह सकता था कि वामजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जब नेहा सिंह वामजी को नोटिस कर लेता है तो विहीन से कहता है आशियन। विहीन कहता है नेहा सिंह कहता है आशियन तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो। विहीन कहता है क्या। और उस वक्त भी विहीन ने वेनिंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखा हुआ था। नेहा सिंह कहता है वामजी इसी साइड आ रहा है और तुमने वेनिंग को हक किया हुआ था और वो देखने में बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा।
विहीन तुरंत अपने हाथ को वैनिंग के शोल्डर से हटा लेता है और विहीन सोचने लगता है, मैं इस पर्सन से 3 बार मिल चुका हूँ। मुझे पता है ये पर्सन मेरे लिए मुसीबत लेकर आता है, लेकिन मुझे नहीं पता अगर इससे गुस्सा आ गया तो ये क्या करेगा। जब विहीन टर्न होकर वामजी को देखता है तो वामजी गुस्से में विहीन की तरफ देख रहा था और विहीन सोच रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये पर्सन मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। ने हुसैन कहता है, आशियन, वामजी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है और गुस्से से ज़्यादा तो वो जेलस है। वामजी वेंचिंग के साथ वहाँ आया था। जब वेंचिंग चली जाती है तो वामजी विहीन को फाइंड करने लगता है और खुद से कहता है, तुमने किसी और पर्सन को हक किया हुआ था। और वामजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और साथ में वामजी की आज रात को रेस भी थी और वामजी जेलस भी था और उससे गुस्सा भी आ रहा था। तो वामजी अपनी रेस में फोकस तो नहीं कर सकता था। वामजी डिसाइड करता है कि वो एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा और अपने माइंड को क्लियर कर लेगा। इतना सोचते ही कैफ़े से बाहर चला जाता है। जब सभी कैफ़े से बाहर चले गए थे, ने हुसैन सभी को ग्रुप कॉल कर देता है। तो जिंशा कहता है, ने हुसैन तुम कहाँ पर हो। ने हुसैन कहता है, मैं। और जिंशा बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। तो संग कहता है, जिंशा तुम शांत भी हो जाओ। ने हुसैन तुम बताओ तुम कहाँ पर हो। ने हुसैन कहता है, पहले मुझसे प्रॉमिस करो तुम दोनों मुझे मारोगे नहीं। जिंशा कहता है, ठीक है मैं नहीं मारूंगा, अब तो बताओ ने हुसैन तुम कहाँ पर हो। ने हुसैन कहता है, मैं रेस में हूँ। जिंशा कहता है, तुम वहीं रुको, हम दोनों वहीं आते हैं। जिंशा विहीन को और वैनिंग को साथ में लेता है और रेस कोर्स में पहुंच जाता है। जब सभी रेस कोर्स में पहुंच जाते हैं तो वैनिंग कहता है, मेरे ख्याल से ने हुसैन उस पर्सन के पीछे खड़ा हुआ है। तो जिंशा भी उस डायरेक्शन में देखने लगता है। ने हुसैन को वहाँ देखकर जिंशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और जिंशा उस डायरेक्शन में जाने लगता है तो विहीन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जिंशा चिल्ला के कहता है, मेरे हाथ को छोड़ दो। ने हुसैन रोड की दूसरी साइड में खड़ा हुआ था। जब सभी वहाँ पहुँच जाते हैं तो विहीन वामजी को थैंक यू कहने लगता है कि उसने ने हुसैन को सेव कर लिया था। विहीन अचानक वैनिंग के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे देखकर वामजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वामजी उसे घूर के देख रहा था। और विहीन सोच रहा था, इस वक्त मैंने क्या कर दिया है, ना जाने जब भी मैं इस पर्सन से मिलता हूँ ये इसी तरीके से मुझे देखता है। उसी वक्त वामजी के पास किंसुक आ जाती है और वामजी से कहती है, क्या हुआ है तुम्हें, बीबी यहाँ से चलो, तुम्हारी रेस है ना। और किंसुक विहीन से कहती है, तुम्हारा नाम विहीन है ना, तुम तो बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। विहीन कहता है, थैंक यू। किंसुक विहीन से कहती है, क्या तुम्हें बाइक चलाना आता है। विहीन कहता है, मुझे नहीं आता। ये सुनते ही एक पर्सन पीछे से बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। उसका नाम सूसी था। विहीन कहता है, मुझे नहीं सीखना। तो किंसुक कहती है, अगर हम सीख नहीं सकते हैं तो पीछे तो बैठ ही सकते हैं ना। इतना कहते ही किंसुक वामजी के पीछे बैठ जाती है और सूसी विहीन को अपने पीछे बिठा लेता है। इतनी सारी कन्वर्सेशन के बीच में वामजी ने कुछ भी नहीं बोला था और वामजी सूसी की तरफ घूर के देख रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने विहीन के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी बाइक के पीछे भी बिठा लिया। उन सभी की रेस स्टार्ट हो जाती है और वामजी रेस को विन कर लेता है। सूसी ने बाइक को इतनी तेज़ चलाया था कि विहीन को डर लगने लगा था। जब विहीन बाइक से उतर गया था तो उसे डिज़ी फील होने लगा था। तो कोई पर्सन उसे बैक से होल्ड कर लेता है और जिंशा ने हुसैन को पकड़ता है और उसे बॉल के पीछे ले जाता है। और ने हुसैन कह रहा था, वैनिंग पता नहीं कहाँ पर होगा, हमें उसे फाइंड करना चाहिए ना जिंशा। ये सुनकर जिंशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और जिंशा कहता है, मैंने एक गर्ल को देखा था जिसने वैनिंग के हाथ को पकड़ा हुआ था और उसे वहाँ से ले गई थी। तो ने हुसैन तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई नीड नहीं है। ये सुन के ने हुसैन कहता है, मुझे माफ़ कर दो जिंशा। इतना कहते ही ने हुसैन संग की बातें करने लगता है। ये सुनकर जिंशा को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। ने हुसैन किसी तरीके से बातें कर रहा था, तो वो कभी एक मैन की बातें करता तो कभी दूसरे मैन की। तो जिंशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिंशा ने हुसैन के हाथ को पकड़ता है और उसे अपने पास कर लेता है। दोनों बहुत ज़्यादा पास आ गए थे। तो ने हुसैन जिंशा के लिप्स पर लिक कर लेता है और ने हुसैन तुरंत दूर भी हो जाता है। जिंशा उसके हाथ को पकड़ता है और उसे अपने पास कर लेता है और उसके लिप्स पर किस कर देता है। वामजी विहीन को लेके हाइड हो गया था। उस वक्त विहीन को अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। तो विहीन कहता है, मुझे जाने दो अब, और तुम तो बहुत ज़्यादा पागल हो।
अगर तुम्हें पुलिस पकड़ लेती तो? और मैं तो इसमें कभी भी पार्ट नहीं लेने वाला था, लेकिन तुम्हारी स्टूपिड गर्लफ्रेंड ने मुझे फोर्स किया था। इतना कहते ही विहीन वहाँ से जाने लगता है। इतना सुनते ही वामजी अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेता है और विहीन से कहता है, चलो ना, मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। लेकिन विहीन कोई रिप्लाई नहीं करता। वामजी तुरंत विहीन को अपने पास करता है और उसे अपनी बाइक पे बिठा लेता है। विहीन कहता है, तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? वामजी कहता है, तुम बताओ, तुम कहाँ जाना चाहते हो? विहीन कहता है, मुझे मेरे वर्क प्लेस पे ले चलो ना। वामजी कहता है, कैफ़े ना। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।